अच्छा स्टूडेंट्स, पहले हमने देखा कि जी कॉरल ड्रॉ की बेसिक्स क्या हैं, कौन कौन सी हमारे पास बार्स होती हैं, मेन्यू बार, टाइटल बार, प्रॉपर्टीज बार, टूल बॉक्स, ठीक है, स्टेटस बार जो नीचे आ रही होती है। फिर हमने देखा कि जी टूल्स कौन कौन से थे, ठीक है। पिकअप टूल का हमने देखा फंक्शन कि आप ये देखिए कर्सर को अगर हम लेके जाते हैं यहाँ पे पिकअप टूल के ऊपर, पिकअप टूल का ये पिक टूल लिखा हुआ आ रहा है, पिक टूल का हमने फंक्शन देखा। फिर हमने रेक्टेंगल टूल का फंक्शन देखा, ठीक है। हमने ऐसे बेसिक बॉक्स बनाया। अब जो थर्ड टूल है हमारे पास वो ये है शेप टूल, ठीक है। पिक टूल का कोई शॉर्टकट नहीं था। शेप टूल के आगे आप देखिए F10 लिखा हुआ आ रहा है। ये F10 क्या है? शेप टूल का शॉर्टकट है। रेक्टेंगल टूल का शॉर्टकट क्या था? F6 था, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि हम देखते हैं जनाब शेप टूल का फंक्शन कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जनाब हम देखेंगे कि एक रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है। शेप टूल वही बात है कि पिक टूल नाम से पता चल रहा है कि इसका काम क्या है। शेप टूल नाम से पता चल रहा है कि इसके थ्रू जो है हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जो है या बेसिक शेप्स को आगे मजीद शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम मुख्तलिफ शेप्स दे सकते हैं, ठीक है। शेप टूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है कोरल ड्रॉ का। आप समझ लें कि ये मेन टूल है कोरल ड्रॉ का, ठीक है। अब जनाब हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके और प्रेस कर देते हैं शेप टूल, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगल है और इस पे हमने शेप टूल सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप देखिए कि पहले रेक्टेंगल जो था वो हमारे पास क्या आ रहा था, एक जूम करके इसको थोड़ा सा, पहले रेक्टेंगल अगर आप देखें तो ये इस तरह लाइंस में नजर आ रहा है, ठीक है। जैसे ही हमने शेप टूल इस पे सिलेक्ट किया तो ये लाइंस किस में कन्वर्ट हो गई, छोटे 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 डॉट्स में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। इसकी जो बाउंड्री है, इसकी जो 4 बाउंड्रीज है रेक्टेंगल की, ये डॉट्स में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। अब जना जाते हैं इस पे, क्या ऑप्शन था हमारे पास, कंट्रोल क्यू, ठीक है, कन्वर्ट टू कर्व्स। मैंने क्या प्रेस किया है, कंट्रोल प्लस क्यू, या फिर वो ग्राउंड का निशान बना हुआ था, ये देखिए ये, ठीक है। कन्वर्ट टू कर्व्स, इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस क्यू। मैंने ये प्रेस किया तो हमारे पास ये एक प्रॉपर्टीज टूल बार खुल गई, ठीक है। अब जो है क्या है कि जब मैंने शेप टूल प्रेस किया तो हमारे पास छोटे छोटे डॉट्स आ गए। ये हमारे पास 4 नोड्स हैं, ठीक है। अब मैं जो हूँ कहीं पे भी कर्सर रख के नोड्स ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक नोड ऐड, देखिए कर्सर को रखा और क्लिक किया तक नोड बन गया, ठीक है। अब इस नोड को मैं कैसे मूव करूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करती हूँ, कन्वर्ट लाइन टू कर्व, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक कर दिया तो आप ये देखिए कि इसी लाइन पे दो और जो है दो नोड्स बन गए, ठीक है। ये बेसिक नोड्स तो थे ही, दो और मजीद नोड्स क्रिएट हो गए। तो अब देखिए इस नोड को मैंने मूव किया तो जो है ये देखिए लाइन आपकी जो ऊपर वाली बाउंड्री देखिए वो मूव करना शुरू हो गई है। ये देखें दोनों नोड्स को मैंने मिला दिया तो मेरे पास जो ऊपर वाली लाइन थी वो क्या बन गई, कर्व बन गई। किससे, कन्वर्ट लाइन टू कर्व से। उसने लाइन को क्या कर दिया, कर्व में कन्वर्ट कर दिया। लाइन को कर्व में कन्वर्ट करने के लिए जब मैंने ये ऑप्शन प्रेस किया तो उसने हमें दो नोड्स दे दिए। उन दो नोड्स को जब मैंने मूव किया तो लाइन हमारी कर्व में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं एक बार, अच्छा इससे भी ज्यादा कंट्रोल जेड करते हैं। पिक टूल पे जाते हैं। ये जो रेक्टेंगल है ना, देखिए मैं आपको इससे शेप्स क्रिएट करना सिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक एनवेलप बना के देखते हैं, ठीक है। अ, मैंने क्या करना है, पहले रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल बनाने के बाद मैंने कंट्रोल डी किया, यानी उसका एक डुप्लीकेट ले लिया, ठीक है। डुप्लीकेट को सेम उसके ऊपर प्लेस किया, इसको सिलेक्ट किया और मैंने कर दिया शेप टूल सिलेक्ट, ठीक है। शेप टूल सिलेक्ट करते ही क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डॉटेड लाइंस आ जाएंगी। शेप टूल के बाद हम कंट्रोल जो है क्यू हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। कंट्रोल क्यू में जो है हम जाएंगे इस ऑप्शन पे, मैं एक रेक्टेंगल बनाती हूँ, दिस इज द रेक्टेंगल। उसको मैंने कंट्रोल डी किया और रेक्टेंगल आ गया। अब मैंने जो है इसको सिलेक्ट करके शेप टूल दबा दिया,
ठीक है, शेप टूल दबाते ही जो है ये डॉट्स में कन्वर्ट हो जाएगी इसकी बाउंड्रीज जो है। उसके बाद हम जाते हैं जनाब कन्वर्ट टू कर्व्स में। ये इसकी प्रॉपर्टीज खुल गई है। यहाँ से मुझे क्यों नहीं आ रहा, ओके, इस पे आप क्लिक करेंगे, एक नोड क्रिएट करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं इसमें जाती हूँ कन्वर्ट लाइन टू कर्व पे, तो देखिए वो दो नोड्स उसने यहाँ पे हमें दे दिए खुद से। ठीक है, अब क्या है, किसी एक डबल क्लिक नहीं करना है इस पे आपने। ठीक है, आप सिंगल क्लिक करना है। डबल क्लिक किया तो नोड्स गायब हो जाएंगे। ये मैंने करना है कन्वर्ट। अच्छा, जो दो नोड्स है ना, मैंने जस्ट इसको ड्रैग करना है, इनको ड्रैग करना है। ठीक है, ये एक नोड को ड्रैग किया, उस पर डबल क्लिक करके मैंने दूसरे को ड्रैग करके इसको मिला दिया। तो आप ये देखिए कि आपके पास एनवेलप बन गया। बन गया। वो जो मैंने डुप्लीकेट लिया था ना रेक्टेंगल का, वो इसलिए लिया था कि हम सिर्फ एक रेक्टेंगल पे काम करेंगे, उसकी बाउंड्री लाइन को हम कर्व में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें ज़ाहिर बात है एनवेलप की शेप कंप्लीट करने के लिए पीछे भी तो एक लाइन चाहिए ना। तो डुप्लीकेट से ये फायदा हुआ है मुझे। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर मैं एक को मूव करती हूँ, अगर मैं पिक टूल से एक रेक्टेंगल को मूव करती हूँ, ये देख रहे हैं, ये सिर्फ एक रेक्टेंगल को हमने उसकी बाउंड्री लाइन को जो है कर्व में कंप्लीट किया, कन्वर्ट किया। ठीक है, तो अगर मैं एक रेक्टेंगल को मूव करूंगी तो ये शेप खराब हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया था, कंट्रोल जी यानी ग्रुप, यही था ऑप्शन। इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए कि मैं इस रेक्टेंगल को मूव कर रही हूँ। अब ये प्रॉपर शेप बन गई है एनवेलप की। अब ये रेक्टेंगल्स नहीं रहे। ठीक है, तो मैं इसको मूव कर सकती हूँ। मैंने इनको ग्रुप करके मूव कर दिया। ठीक है, इसी तरह से जो है अ, हम कुछ और देखते हैं कि हम क्या क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं ले लेती हूँ और दोबारा से जो है सिलेक्शन में चले जाते हैं, शेप टूल में। शेप टूल पे क्लिक करते ही आप देखिए कि जो सिलेक्टेड रेक्टेंगल था उसकी जो बाउंड्री लाइंस है वो ग्रिड में कन्वर्ट हो गई, छोटे छोटे डॉट्स में कन्वर्ट हो गई। अब जो है जाते हैं इसमें कन्वर्ट टू कर्व ऑप्शन में, जिसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल क्यू। अब आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो वहाँ नोड्स बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा, एक नोड को भी हम मूव कर सकते हैं। एक नोड बनाया ना, मूव करना इसको बड़ा ही मुश्किल काम है। अच्छा, ये ऐसे नहीं मूव होगा। कन्वर्ट कर्व टू लाइन, कन्वर्ट कर्व टू लाइन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप मुख्तलिफ जो है। अच्छा, कन्वर्ट कर्व टू लाइन करके आप जहाँ पे भी डबल क्लिक करेंगे ना, वहाँ पे आपके पास नोड आता जाएगा। जहाँ पे भी देखिए मैं डबल क्लिक कर रही हूँ, वहाँ वहाँ हमारे मेरे पास नोड्स आ रहे हैं। ठीक है, डबल क्लिक इस लाइन के ऊपर, ये वाला पहले हमने जो ऑप्शन यूज किया था एनवेलप बनाने के लिए, कन्वर्ट लाइन टू कर्व था। अब जो कर रहे हैं कन्वर्ट कर्व टू लाइन कर रहे हैं। ठीक है, जहां जहां मैं डबल क्लिक कर रही हूँ वहां इस ऑप्शन के बाद नोड्स बनते जा रहे हैं। देखते हैं शायद कोई शेप बन जाए। इसे रैंडमली ऐड कर रही हूँ। अच्छा, अब देखते हैं शायद कोई शेप बन जाए। ठीक है, शायद कुछ बन जाए। आपने नोड के ऊपर रख के डबल क्लिक करना, तब ये सिलेक्ट होगा, ऐसे सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ भी ऐसे मैं बना के जस्ट आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से जो है आप मुख्तलिफ नोड्स को जो है मूव कर सकते हैं। ठीक है, शायद कुछ बना है। ठीक है, हाँ, मुझे लग रहा है जैसे मैंने पाकिस्तान का नक्शा बनाने की कोशिश की है। खैर, लाइक ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट करके जो है कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं कि इसको सिलेक्ट करने से क्या होता है। नोड को सिलेक्ट करें,
ठीक है। यानी आप कुछ भी इस तरह से शेप्स बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जना, ये हो गया। अब जो है किसी भी नोट पे अगर हम डबल क्लिक करते हैं इस ऑप्शन के बाद, तो आप देखो नोट्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है अगर मुझे किसी नोट को डिलीट करना हो तो मैं क्या करूँ? किसी नोट को अगर डिलीट करना है तो उस नोट के ऊपर रख के यानी उसे सिलेक्ट करके एक क्लिक करें, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो नोट्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप जो है इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सॉरी, ये कन्वर्ट कर्व टू लाइन पे, ठीक है। लेकिन अगर आपने डिलीट करना है कोई नोट तो उस नोट को सिलेक्ट करके आपके कीबोर्ड पे जो डिलीट का बटन है आपने जस्ट उसको प्रेस करना है तो वो नोट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए मुख्तलिफ नोट्स में डिलीट करती जा रही हूँ, देखना चाह रही हूँ क्या बनता है। ये नोट डिलीट किया, देखिए नोट्स कम होते जा रहे हैं। जैसे इस इन दो पॉइंट्स के बीच में ये एक्स्ट्रा नोड है, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया और डिलीट का बटन प्रेस कर दिया, देखिए नोट गायब हो गया, नोट डिलीट हो गया। पाथ आपका स्ट्रेट होता जा रहा है, ठीक है। मैं इसको डिलीट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे इसको जो है स्ट्रेट अगर हम कर सकें वापस इसको रेक्टेंगल में। ये कर्व्ड लाइन दिखे, डिलीट कैसे डिलीट होगा? सिंपल सिंपल ये नोट डिलीट करें आप, ठीक है। ये देखिए टेंजेंट्स जो हाँ, खिंचे हुए पॉइंट्स के वो ये शो कर रहा है, ठीक है। तो ये लाइन आपकी कर्व में कन्वर्ट हो चुकी है बेसिकली। डिलीट करके देखते हैं, ठीक है। ये नोट भी एक्स्ट्रा इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। यानी इस तरीके से आप नोट्स ऐड और डिलीट कर सकते हैं और मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं। जैसे कि मैं इसको अब देखिए रेक्टेंगल को मैंने जो है हाफ सर्कल में बेसिकली कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब बेसिकली मैं क्या करूंगी, मैं इसको करती हूँ डिलीट। जस्ट आपको मकसद क्या था, आपको सिखाना था कि नोट्स कैसे ऐड और डिलीट किए जाते हैं, ठीक है। इसको भी मैं करती हूँ डिलीट। डिलीट करने का तरीका क्या है कि पिक टूल पे क्लिक किया और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और आपके जो कीपैड पे डिलीट का बटन है उसको प्रेस कर दिया, ठीक है। एक हमने एनवेलप बना के देख लिया, एक हम जो है ऐसा करते हैं, एक पेंसिल ड्रॉ करके देखते हैं कि हम कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। ये एक मोटी सी पेंसिल बना लेती हूँ मैं, समझे कि क्रियॉन है, ठीक है। और इसी के ऊपर एक और रेक्टेंगल, ठीक है। ये रेक्टेंगल मैंने इसके ऊपर एक क्रिएट कर दिया है। और अब मैं क्या करूँगी, मैं जो है आपका जाएंगे हम किस पे, शेप टूल पे। शेप टूल पे जाके जो है मैं क्लिक करूँगी क्या था, कन्वर्ट टू कर्व्स में, जिसका शॉर्टकट भी था कंट्रोल क्यू, ठीक है। उसके बाद मैं जाती हूँ अम, इस वाले पॉइंट पे, पहले किसी नोड को क्लिक करें, यानी नोड ऐड करें, ठीक है ना। तो फिर ये सारे ऑप्शन इनेबल हो जाते हैं। इसमें था ना कन्वर्ट कन्वर्ट लाइन टू कर्व, कन्वर्ट कर्व टू लाइन, ठीक है। कन्वर्ट कर्व टू लाइन में जाते हैं, ठीक है। कर्व टू लाइन में मैंने क्यों किया, मेरा को पता था कि नोड ऐड करना है, हमने इसमें डबल क्लिक करते हैं, नोड ऐड हो गया, ठीक है। अब क्या करूंगी, मुझे पेंसिल की वो ट्राइंगल्स जैसी शेप होती है वो बनानी है। तो मैं क्या करूंगी, इस वाले नोट को इन दो के साथ मिला दूंगी। तो इसका मतलब है कि मुझे कुछ करने की इजाफी जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने एक नोट ऐड किया और ये जो नोट्स हैं मैंने इस पर क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस कर दिया, ठीक है। ये देखें, तो ये पेंसिल की जो नोक है या टिप जो है वो देखिए कितने आराम से बन गई, ठीक है। अब जो है मैं नीचे आ जाती हूँ और यहाँ पे वो जो रबड़ सा इरेजर सा जो होता है वो हम ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए कुछ सोचते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या सोचें, हम इसके लिए क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल मैंने बनाया, ये ठीक है। और मैंने शेप टूल प्रेस कर दिया और गए हम कहाँ पे, कंट्रोल क्यू कर लें या कन्वर्ट टू कर्व्स कर लें,
और उसके बाद यहाँ पे आप एक नोड ऐसे सिलेक्ट कर, देखिए ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। ये पहले हमने क्या किया था, कन्वर्ट कर्व टू लाइन करके इसकी ये पेंसिल की नोक बनाई थी। अब मैं क्या करती हूँ, कन्वर्ट लाइन टू कर्व करती हूँ। ठीक है, ये मैंने लिया। अब वो क्या था, मुझे कर्व बनाना है, सॉरी, ये मैं एक मिनट, इसको मैंने ना शेप देनी है, राउंड सी कर्व बनाना है। आई थिंक हो गया। नहीं, थोड़ा सा छोड़ा, ऐसी शेप होती है ना, थोड़ा सा गिव स्पेस, यस। ठीक है, तो आप ये देखिए, एक पेंसिल जो है आराम से बन गई है। अब क्या करेंगे, पिक टूल में जाएंगे, इसको सबको सिलेक्ट करेंगे। चूंकि ये अलग अलग एलिमेंट्स है, हमने टिप अलग बनाई है पेंसिल की, ये बेस अलग बनाई हुई है, पीछे रबड़ अलग से लगाया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी से क्या था, ये ग्रुप हो गया। ठीक है, अब आप ऐसे पूरी पेंसिल उठा के यहाँ वहाँ जो है कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स भी इनमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा शेप टूल, जिससे हमने जो है दो तीन शेप्स बनाना सीखी, नोड्स ऐड करना सीखे, नोड डिलीट करना सीखे, लाइंस को कर्व में कन्वर्ट किया, कर्व्स को लाइन में कन्वर्ट किया। कंट्रोल क्यू जो है हमारे शेप टूल का, सॉरी, कंट्रोल क्यू जो है शॉर्टकट था किसका, कन्वर्ट टू कर्व्स का। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि किस किस तरह से हम जो है नोड्स को डिलीट कर सकते हैं, नोड्स को ऐड कर सकते हैं। और क्या था, उम्म, यही था। ठीक है, अच्छा, शेप टूल का शॉर्टकट क्या था, शेप टूल का शॉर्टकट है F10। ठीक है, ये याद रखिएगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।